एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। रुख करने जा रहे हैं अगली खबर का, जो जुड़ी हुई है बर्ड फ्लू से। जी हाँ, बर्ड फ्लू जिसका खतरा देश भर में मंडरा रहा है। यूपी में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू के मामले मिलने से यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट के मोड में आ गई है। सूबे के अलग अलग हिस्सों में पंछियों की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि सैंपल्स कलेक्टर लैब भेजे जा रहे हैं। कई मौतों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। आपको 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख पाएंगे कुशीनगर, जहां पर एक साथ कौओं की मौत हो रही है। इधर कन्नौज की बात करें तो यहां भी उल्लू की मौत से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के घूगर गांव में चिड़ियों के मरने की खबरें आ रही हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में तो इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है और अब कुशीनगर, कन्नौज समेत 3 जगहों से हमें ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जहां बर्ड फ्लू का खौफ लोगों में देखा जा रहा है। कहीं कौओं की मौत हुई है तो कहीं उल्लू मरा मिला है। कुशीनगर, कानपुर और ललितपुर 3 जगह से पक्षियों की मौत की खबर आ रही है, जिसके बाद उनके सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि तड़प तड़प कर यहाँ पर चिड़ियाएं या पक्षी दम तोड़ रहे हैं, जिसके बाद एक खौफ है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। यूपी सरकार अपनी तरफ से पशुपालन विभाग को तमाम निर्देश दे चुकी है कि सावधानी और एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम पहले से ही उठाए जाने हैं। तो किस तरीके से बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत फैली है, सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। और चिड़ियों के मरने का सिलसिला, चाहे वो कौवे हों या फिर इस बार उल्लू की भी एक मौत हुई है। अभी तक ज़्यादातर हमने देखा था या तो विदेशी पक्षी, कौवे या कबूतर मरे हुए मिल रहे थे, लेकिन इस बार एक उल्लू की भी मौत की खबर आई है। तो वाकई चिंताजनक बात है। कौवे, उल्लू और दूसरे पक्षियों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में अगर आ गया है और अलग अलग शहरों में इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं आज तक, तो ये समस्या को बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, और ये ध्यान रखने वाला समय भी है राजेंद्र। ये देखना होगा कि ये देश के लिए भी चुनौती है कि ये ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो जाए, वरना एक कोरोना के बाद एक किसी नए स्ट्रेन का हम लोग सामना कर रहे होंगे। तो ऐसे में बर्ड्स के लेवल पर इसको रोक देना, ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारों के ऊपर अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे 3 संवाददाता, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त अलग अलग शहरों से इसी बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश पांडे, इसके अलावा अनुभव शुक्ला और बलराम पांडे वाराणसी, लखनऊ और मेरठ से। वाराणसी चलते हैं। नीतीश, वहां से क्या अपडेट है आपके पास बर्ड फ्लू के संबंध में? राजेंद्र जी, अधिकारी सचेत हैं। अगर बता दें तो बीते दिन इसे लेकर वाराणसी जिलाधिकारी ने अधिकारियों की बैठक ली और साफ तौर पर यह बताया कि किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि जो प्रवासी पक्षी गंगा में आकर्षण का केंद्र बनते थे उनको भी चारा खिलाने पर रोक लगा दी गई है। चिड़ियाघर में पूरी तरह से सावधानी बरती जाए और समय समय पर सैंपल लिए जाए। जो यहाँ पर मीट शॉप के विक्रेता हैं उनको भी सफाई के निर्देश दे दिए गए और इसके साथ ही जो भी पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अपनी तरफ से पूरी सफाई रखें। कहीं भी किसी भी स्तर पे कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें राजेंद्र जी कि जो प्रवासी पक्षी कभी आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे लोगों के, वो भी अब बर्ड फ्लू के कारण कहीं आकर्षण विहीन होते नजर आएंगे अब काशी में। वो इसलिए कि लोग उन्हें चारा खिलाने के बहाने नौका विहार करते थे, लेकिन अब पक्षी भी बर्ड फ्लू का दंश झेलेंगे। अब हालत ये है कि लोग सचेत हैं, लोग डरे हुए हैं और प्रशासन उन्हें ये जताने में लगा हुआ है कि किसी भी स्तर पर डरे नहीं, लेकिन सावधानी का पूरा ध्यान रखें। जी राजेश। वाकई जो गंगा तट पर या कह लीजिए कि नौका विहार के दौरान जो लोग फोटोज खींचते थे, उनको दाना खिलाते थे, वीडियोस बनाते थे, एक एक खूबसूरती। जब भी वाराणसी का जिक्र आता था तो हमेशा वही नौका विहार और उनकी तस्वीरें पक्षियों के सामने आती थी, तो वो अब देखने को नहीं मिलेगा। रुक अब करते हैं लखनऊ का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, बताइएगा वहां पशुपालन विभाग कितना चौकस है और किस तरह की सावधानियां और निगरानी रख रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे पहला मामला जू में सामने आया बर्ड फ्लू का, उसको लेकर बहुत सतर्कता बरती जा रही है। खासतौर से जितने भी चिड़ियाघर हैं प्रदेश के, वहाँ पर जो बर्ड सेक्शन है उसे बंद कर दिया गया है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो पक्षी गृह है, जहाँ पर अलग अलग 52 प्रजातियों के तकरीबन 450 के आसपास पक्षी हैं, वो पूरा बंद है सेक्शन। वहाँ पर अभी कोई दर्शक जा नहीं सकता। इसके अलावा लगातार सरकार इस पर सतर्कता बरत रही है। कल मुख्य सचिव ने एक बैठक की जिसमें पशुपालन विभाग के अधिकारी रहे और तमाम अधिकारी थे, और एक
हेल्पलाइन सेंटर अब बनाया गया है पशुपालन विभाग में, निदेशालय में, 24 घंटे जो काम करेगा। और उसका नंबर हम अपने दर्शकों को बताएं तो 0522-274-1991 और 92। इन नंबरों पर कोई भी व्यक्ति अगर वो देखता है कि किसी पक्षी की आकस्मिक मौत हुई है या फिर कोई पक्षी अचानक से वो मृत मिलता है तो वो इस पर सूचना दे सकता है। तो अब एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दिया गया है जिस पर अगर ऐसी कहीं पर किसी को कोई घटना दिखती है या कोई पक्षी मिलता है तो वो उसको सूचित करे और उसका जो सैंपल है उसे वेटनरी सेंटर भेजा जाएगा जांच के लिए। राहत की बात यह है कि अभी लखनऊ चिड़ियाघर में किसी भी पक्षी में ना कोई लक्षण मिला है, ना ही ऐसे कोई सिम्टम है उसके भीतर, और ना ही कोई बर्ड फ्लू का केस सामने आया है। तो इस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है और सरकार पूरी तरह से सतर्क है, खासतौर से बर्ड फ्लू के इस मामले को देखते हुए। ठीक है, सरकार पूरी तरह से सतर्क है, तो क्या मेरठ में भी अथॉरिटीज इतनी ही सतर्क, इतनी ही अलर्ट मोड पर हैं? ये बताने के लिए बलराम पांडे वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। बताइए बलराम, वहां क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक देखने को मिली है उसके बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर बैठक करके समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें मेरठ की खास तौर से तो यहाँ पर कल ही जिला अधिकारी और कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जो टीमें हैं उनको साफ तौर से कहा है कि वो चौकसी बरतें, हर मूवमेंट पे उनकी नज़र होनी चाहिए। चाहे मेरठ के हस्तिनापुर का पश्चिम विहार हो, उसको भी आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो वहाँ पर प्रवासी पक्षी आ रहे हैं उन पर भी निगरानी बरकरार है। और लगातार जो सीमाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की हरियाणा से सटी हुई हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, शामली हो, बागपत हो, इन सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है और सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है क्योंकि जो पंछियों का आवागमन है उस पर भी निगरानी की जा रही है और जो पशु चिकित्सा विभाग है उसकी टीमें सीमाओं पर लगी हुई हैं ताकि जो पंछी आ रहे हैं अगर वो बीमार हैं तो उनको वहीं पर रोका जाए। तो बिल्कुल, और ये एक ऐसा वक्त है इसमें निगरानी बहुत अहम होने वाली है। निगरानी, ऑब्जर्वेशन, उसका रोल अहम होने वाला है क्योंकि सही समय पर अगर चिड़ियों को, उनकी मौतों को नहीं देखा गया तो उसका इन्फेक्शन कहां तक फैल सकता है, फिर वो उसके बेकाबू होने के आसार बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी नजर बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।